अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 3 करेंगे। वेक्टर हमारे चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 3.2 है। और क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 6 तक करना है, 6 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, 1.5 घंटे तक वीडियो रखूँगा, इसलिए 1 से लेकर 6 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। अच्छा, यहाँ मैंने एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंग्लिश के नोट बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं हमने, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व की है, तमाम चैप्टरों की समरी दी है, तमाम ग्रामर की एक्सरसाइज सॉल्व है। तो बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत अच्छी वर्डिंग में हमने लिखे हैं। तो 150 फ़ीस रखी है हमने इसकी। आपको पता है जब से प्राइसेस बढ़ी हैं हमने अपनी कोई प्राइस नहीं बढ़ाई है, उतनी ही रखी हुई है प्राइस, बल्कि कम कर रहे हैं। ग्रुप की फ़ीस भी हमने कम कर दी थी कुछ टाइम के लिए। तो फ़ीस जो नोट्स की है वो 150 है। आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा उसी पे इजी पैसा करके बता दें, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त नोट्स है माशाल्लाह से, आप देखेंगे तो आप यकीन मानेंगे बहुत ही जो है वो काम अच्छा किया गया है टीचर की तरफ से। तो आ जाएँ, अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। इसमें आपको कहा जा रहा है लेट, यानी यू की वैल्यू दी हुई है, आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है +2j+k, और फिर v दिया हुआ है 3i - 5j, और w आपको दिया हुआ है। अच्छा, w भी आपके पास वेक्टर है तो इसके ऊपर भी डायरेक्शन आएगी, -8i + 7j - 2k फाइंड। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ को जो है वो जाकर उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है u की और v की, और आपके पास आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। अच्छा, अब देखो मैंने क्या करना है, ठीक है, 3u + 2v है ना मेरे पास। अच्छा, तो u किसके बराबर है, u बराबर है, अच्छा याद रखना, वेक्टर जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। वेक्टर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे देखो यहाँ 2 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, u की जगह u वाली वैल्यू रख दी, और ये 2 आ गया, प्लस आ गया, और v की जगह v वाली वैल्यू रख दी। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। 3i, ठीक है, क्योंकि 3 और 1 i हो गया, 6j + 3k, ठीक है, और ये वेक्टर है तो इस पर एरो है, 6i और -10j, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर k नहीं है तो इसका मतलब है कि k 0 होगा। याद रखना, वेक्टर्स में यानी जब दो वेक्टरों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ख़ासियत ये है कि सिर्फ i वाली वैल्यू को आप i वाली वैल्यू के साथ माइनस प्लस कर सकते हो, और इसी तरह j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ माइनस प्लस कर सकते हो, k वाली वैल्यू को k वाली वैल्यू के साथ माइनस प्लस कर सकते हो। इस साइड पे k 0 है, और ऐसे करके लिख लिया करो जब आपको ना ये चीज़ बार बार ना लिखनी हो, लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। तो ये 3 और ये 6 कितना हो गया, 9i। अच्छा, ये आपके पास 6j है, ये आपके पास -10j है ना, तो ये हो गया आपके पास माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ, -4j। अब यहाँ पर k 3 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि नहीं है तो 0 ही होगा, तो 3k। अब ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। एरो हेड आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा नोटेशन बिल्कुल ठीक रखनी है, क्योंकि नोटेशन से ही हमें पता चल पाता है कि आपने किस चीज़ को यूनिट वेक्टर ले रखा है और किस चीज़ को आपने वेक्टर ले रखा है। अच्छा, अब इसका आंसर जो है वो वेरीफाई करते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ताकि फिर आंसर इसका गलत ना गया हो ना। अच्छा, तो देखो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, 9i और माइनस, अच्छा इसे आयोटा नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, -4j + 3k, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो इसी जैसा है, तो इधर ही आ जाएगा, जगह आएगी काफ़ी। ये आसान क्वेश्चन है, बस अपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर देने। अच्छा, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, मतलब इसका जो डिटेल है
वो हम इंशाल्लाह फिज़िक्स के अंदर करेंगे। फिज़िक्स में बहुत डिटेल में आएगा ये चैप्टर आपके पास वेक्टर का। तो ये जितना भी आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये नहीं समझना कि रट रहे हो, अभी सिर्फ सॉल्व सीख रहे हो मैथ में। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिज़िक्स के अंदर है आपके पास, तो मैं वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने एक सवाल का कॉन्सेप्ट आपको दिया ना, सिर्फ इस सवाल का, तो भी आधा एक घंटा मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ इसको सिर्फ आप सॉल्व करना सीखो, क्योंकि मैथ और फिज़िक्स एक ही चीज़ है, ठीक है। फिज़िक्स नहीं हो सकती मैथ के बगैर, मैथ नहीं हो सकती फिज़िक्स के बगैर। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं पे मैथ पढ़ाई जा रही है तो फिज़िक्स ना हो, फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है तो मैथ ना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ भी फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी मैथ ज़रूर होगी, जहाँ भी मैथ पढ़ाई जाएगी फ़िज़िक्स ज़रूर होगी, चाहे आप फिज़िक्स का सब्जेक्ट ही क्यों ना ले लें यूनिवर्सिटी में। तो इसका वजह ही यही है क्योंकि ये दोनों को साथ पढ़ाया जाता है, जब ही समझ में आती है बात। एक में सिर्फ सोल्यूशन होता है, दूसरे में आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, 4j हो गया आपके पास, माइनस 2k हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो ये भी आई है, ये भी आई है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, सिर्फ 1 ही रह गया आपके पास। और ये आपके पास 9j हो गया आपके पास। और ये देखो यहाँ तो k नहीं है ना, यहाँ k नहीं है, यहाँ k रहेगा, तो ये 2k, तो वो चीज़ ही नहीं है तो वो सॉल्व ही नहीं होगी। अच्छा ये नोटेशन में फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही रखनी है, नोटेशन में जानबूझ के भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि फिर इससे एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो वो बोलेगा कि आपको पता नहीं है कि किस चीज़ को आपने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है। i माइनस 9j माइनस 2k। अच्छा अब ये 2 पार्ट्स तो हमारे यहाँ हो गए, अब तीसरे पार्ट के लिए हमें थोड़ा रिमूव करना ही पड़ेगा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। 3 पार्ट कर जाएंगे हम, 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो सेम ही है, बस उसमें आपको पार्ट दिया हुआ है ना एक अलग के, भाई इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वीडियो यहाँ रोकें, ठीक है, मैं करा तो रहा हूँ लेकिन आप वीडियो यहाँ रोकें, इसको सॉल्व करें, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मैं देख सकूँगा कितने बच्चे कर पा रहे हैं, ताकि अगर मुझे थोड़ा और टाइम देना हो इसको तो मैं दे लूँ। ये आ गया, ठीक है। अब देखो W की वैल्यू भी आपको पता है, U की भी और V की भी, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो, यहाँ सोल्यूशन की छोटी सी हेडिंग रख दो, तो U3V प्लस 2W इक्वल टू का साइन, U क्या दिया हुआ है आपको, एज इट इज उतार दो, I 2k, ठीक है, 3, अच्छा 3 5 2 W क्या है 8 I 7j माइनस 2k। अब जितने भी आपके पास इसमें W आएंगे ना, मतलब जितने भी आपके पास इसमें I आएंगे उन सबको आपस में सॉल्व करोगे, इक्वल टू के इस तरफ ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि शॉर्ट किया जा सके मेथड को, बार बार हमें एक ही चीज़ नहीं उतारना पड़ा। अच्छा यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया आपका, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा यहाँ माइनस प्लस माइनस 16 हो गया आपका, और माइनस नहीं है प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 14j हो गया, माइनस प्लस माइनस 4k हो गया, ठीक है। 4k में देखते हैं ना चीज़ों को, तो ये देखो ये आई है, ऐसे कर लिया करो, ये आई है ये भी आई है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा अब देखो इसको ना ऐसे सॉल्व ना करो कि पहले आई को सिर्फ वन आई को 9i के साथ सॉल्व करके लिख रहे हो, फिर दोबारा नहीं, तीनों को एक साथ सॉल्व करो, जैसे 1 माइनस 9 माइनस 16, ठीक है, तो ये हो गया 24i आपके पास आई है। अच्छा अब j कर लो, 2j 15j 14j, 2j 15j 14j आपके पास आता है 31j प्लस का, दोनों के साथ ही प्लस ही है ना थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद अब के रह गया, ये वाला के इधर है ही नहीं, के ये वाला के, तो बस सिंपल यहाँ पे 3 आ रहा है माइनस 3k, तो ये जो आपने निकाला था ना U3V प्लस 2W, ये आपके पास ये जवाब आया है, इसका ये जवाब आया आपके पास। अच्छा अब इसे वेरीफाई करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं हो गई है।
ताकि फिर उसका आंसर गलत ना आ जाए ना। तो -24i प्लस 31j माइनस 3 के एक्यूरेट आ गया है। अच्छा, अब इधर ही हम इसका पार्ट 4 भी कर पाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास काफ़ी है। तो पार्ट 4 भी ज़रा इधर ही इसको लेके चलते हैं यानी लिख देते हैं। अच्छा, पार्ट 4 इजी क्वेश्चन। आई थिंक मुझे पार्ट 4 हाँ सर यहीं हो जाएगा क्योंकि स्टेप्स ही ज़्यादा लेने होंगे ना बस। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 4 क्वेश्चन है। बस सिंपल आपने ऊपर से वैल्यूज़ नीचे ला के पुट कर देनी है। एक क्वेश्चन में गलती हो गई है कि यह माइनस आएगा। ठीक है, तो 3u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। तो क्वेश्चन बड़ा देख के उतारें कि क्वेश्चन उतारते वक्त ज़रा भी गलती ना रहे, वरना फिर आंसर आकर में कितनी भी मेहनत हो जाए गलत ही आएगा। अच्छा, u आपके पास क्या है ज़रा देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ये सवाल आ सकता है तो एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, v आपके पास देखिए क्या दिया हुआ, 3i मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आप माइनस है और ये ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। माइ प्लस होता तो फिर वही साइन आ जाती जो w के पास होती। ठीक है, ये आपका सिंपल उतर गया। अब बस इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। ये हो गया 3i प्लस 6j प्लस 3k। अच्छा देखो, प्लस 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 8i हुआ, माइनस प्लस माइनस 7j हुआ, माइनस माइनस प्लस 2k हुआ। अब बस आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर देना। तो मैं लिख देता हूँ, ये आंसर ही लिखूँगा डायरेक्ट। थोड़ा सा देखें, इसमें क्लियरिटी कर लीजिए कि ये आपके पास u है, ये आपके पास v है, ये आपके पास w है। ठीक है, w। तो देखें, ये 3, ये 8, तो कितना हो गया आपके पास 6 और 14 हो गया। ठीक है, इस तरह करेंगे ना, गलतियों के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। 6 माइनस 5 माइनस 7, ठीक है, तो -6 आएगा और j भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 और प्लस 2 तो प्लस 5k। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आई है। अच्छा, अब इसको ज़रा वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी पार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो 14i माइनस 6j प्लस 7k। अब यहाँ कह रहे हैं कि 7 आना चाहिए, जबकि 7 आना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 5 ही आएगा हमारे पास, 7 नहीं पॉसिबल है हमारे पास यहाँ। अब 7 तो पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या हमने गलती की है या बुक में पीछे गलती है। अब देखें, सिंपल हमें बात समझ आ रही है कि हमने यहाँ u पुट किया है, तो u तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ पुट की है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दो ही के हैं हमारे पास, एक ये वाला के है और एक ये वाला के। ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है, एक सिर्फ ये के है, ये के। अगर इनको यहीं पे भी ऐड कर लें तो ये कितना हो गया 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5, तो 5k से ज़्यादा नहीं बन पा रहा। तो यानी हम ठीक जा रहे हैं, हमने गलती नहीं करी है। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। यहाँ हमारा आंसर ये ठीक आया है, आंसर गलत नहीं है, वहाँ मिस्टेक है। 7k नहीं आ सकता, हम अब देख चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी इसमें करेक्शन हुई तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप लोगों ने खुद भी किया। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी करेंगे कुछ। आखिर में आपको थोड़ा सा ना वैल्यू को फ्रैक्शन में भी दे दिया है इन्होंने ना, थोड़ा और हार्ड कर दिया है। u के साथ माइनस भी हो रहा है 2 और 1/2 भी लिया जा रहा है v के साथ। तो अब आपके पास पता है क्या मुश्किल आएगी, अब आपके पास मुश्किल ये है कि आपने एलसीएम लेना होगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो वो थोड़ा आंसर और मुश्किल कर जाएगा आपका। अच्छा, तो वैसे सबसे पहले तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यूज़ को पुट कर देना। ठीक है, जो वैल्यूज़ जिस चीज़ के बराबर हैं
उसको उसके बराबर पुट कर देना। अच्छा देखो -2 एज इट इज़ आ गया, u की वैल्यू आपके ऊपर दी हुई है, i करके 2 करके k करके, ठीक है, ये आपका आ गया। हाफ लिखेंगे आप और v लिख लेंगे, तो v 3 आ गया आपके पास, 5j आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब आप लिखेंगे इधर -3, यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बल्कि यहीं लिख देता हूँ, थोड़ी जगह हैगी, ऐसा होता है ना जगह कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं लिख रहा था। 3 लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे इन्होंने -3 कहा था। अब w की वैल्यूज़ को पुट करूँगा, -8 i + 7 j -2 k, ठीक है। एरो हेड लाजमी है, एरो हेड लाजमी है, जहाँ रह जाए हम बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा बाकी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम जानते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस -4i 4j, माइनस प्लस माइनस और 4 -2k प्लस 3/2 i का वेक्टर हेड -5j और 2 का वेक्टर हेड, माइनस माइनस प्लस 16 24, ठीक है 24, अभी गलत हो जाता ना, 24i, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -21j माइनस प्लस माइनस प्लस 6k। अच्छा ये तो आपकी वैल्यूज़ उतर गई हैं, ये आपने कर लिया है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व ना करो, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट मुश्किल करेगा। पहले इसको और इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको और इसको सॉल्व कर लो, और फिर आकर में फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर लेना। तो सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, 22i, 22 क्यों आएगा क्योंकि 24 है। अच्छा -4 और -j, तो ये हो गया -25j, -2k प्लस 6k, तो ये हो गया आपके पास +4k। अब बाकी जो आपके फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं वो लिख लो। अब चाहो यहीं पे एलसीएम ले लो, चाहो तो वहाँ आगे जाके इसको लिख के साथ एलसीएम ले लो। 22i वाले पार्ट i वाले के साथ लिख दो। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन बच्चों के लिए आसानी हो जो कि एलसीएम में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या एलसीएम को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब के तो बेचारा अलग ही आ गया, उसके साथ कोई फ्रैक्शन पार्ट है नहीं। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, कैसे, कैलकुलेटर से लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर का ज़रूर यूज़ करो। 22 + 3/5 3/2, तो देखो ये आ गया 47/2i, ठीक है। अब अगर इसको मैनुअली एलसीएम लोगे ना तो 4-5 स्टेप और यहाँ आ जाएंगे। अच्छा -25 -5/2, देख रहा हूँ 55/2, 55/2 आयोटा, सॉरी जे। उसके बाद आपके पास ये 4k, भाई सब तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आना था, ये चीज़ आनी थी, ठीक है। चाहो तो लिख लेना, यह आंसर है, यह आंसर है आपका। अब वेरीफाई, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना उसके बगैर पता नहीं चल सकते कि सही है। तो 47/2 आयोटा नहीं आई, -55/2j प्लस 4k में वीडियो होती है ना, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी जैसा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसान क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसके मुकाबले में बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें तो आपने 2-3 जगह वैल्यूज़ पुट करके फिर सॉल्व करना था ना। यहाँ तो बस देखें, आपको सीधा लिख के दिया हुआ इन्होंने, एक वेक्टर है आपके पास a, और उस वेक्टर a की वैल्यूज़ ये रही हैं आपके पास, उसको आपने बस -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ज़रा सोल्यूशन लिखते हैं। तो -2a -2, अच्छा a की वैल्यू क्या है, 5i एरोहेड प्लस 3j एरोहेड -4k एरोहेड। अच्छा ठीक है, -2a एरोहेड, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10i एरोहेड, माइनस प्लस माइनस हो गया 6j एरोहेड, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8k
एरोहेड। ये आपका देखेंगे इतने से में आंसर आ गया। वेरीफाई करते हैं। हर आंसर वेरीफाई इसलिए कराता हूँ क्योंकि कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और ना ही फिर बाद में कोई गलती आगे जाए। तो 10i - 6j + 8k बिल्कुल एक्यूरेट, कोई प्रॉब्लम, कोई गड़बड़, कोई मस्ती नहीं हुई है इसमें। अब देखिए ज़रा, अब ज़रा देखिए, ये देखिए ये आपके पास आ गया। कैसे सॉल्व होगा? जब भी ये दो पैरेलल लाइंस आ जाए ना किसी भी वेक्टर पे, तो समझ लो उसका लेना है मैग्नीट्यूड, या उसका लेना है एब्सोल्यूट, या उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास वेक्टर है, वी से लिख रहा हूँ, अगर उसके ऊपर ये एरो हेड आ जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड लेते हैं ना, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, वैसे ऐसा लिखा नहीं जाता लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। लेकिन ये गलत तरीका है, ये नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं इसे मिटा दूंगा, इसे अपने पास नोट डाउन कर लो, लेकिन मैं मिटा दूंगा। तो जो आई की वैल्यू है उसका स्क्वायर, जो जे की वैल्यू उसका स्क्वायर, जो के की वैल्यू उसका स्क्वायर। और पॉजिटिव में भी अगर, नेगेटिव में भी अगर वेक्टर हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हो ना, तो पावर इवन है तो वो अंदर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा चेक करें, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो ये नहीं कह रहे हैं कि ए से मल्टीप्लाई कराओ, वो कह रहे हैं सबसे पहले आप ज़रा मैग्नीट्यूड लेके दिखाओ। आते हैं या नहीं आते हैं आपको? तो मैं ये बार बना दिया और पूरी इस वैल्यू को अंदर लिख रहा हूँ, 5i। मेरी नोटेशन इस तरह लिखने की वजह यह है कि आप लोगों के बात समझ में आ जाए कि मैंने करना क्या है और आपने क्या करना है, ताकि फिर आप लोग ना थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा था, जब भी ये बार आपको लगे हुए आ जाए तो इस तरह से आपने करना है, यानी पहले होल का रेडिकल लिख लेना है। अच्छा, कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा, याद रखना, ये एक्स का स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर नहीं है, ना ही वाई का, ना ही जे का, बल्कि कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है, 5, और प्लस फॉर्मूले वाला। 3 के साथ कोई क्या कोएफिशिएंट है, जे के साथ क्या कोएफिशिएंट है, 3 प्लस 4 और इसका 25 प्लस 9 प्लस, अब ये तो कोई माइनस पावर इवन होने की वजह से कैंसिल हो रहा है, पावर इवन है ना इसलिए माइनस खत्म हो रहा है, 16। कैलकुलेटर से सॉल्व करिए ज़रा, 25 प्लस 9 36 हो गया, सॉरी 34 हो गया, और प्लस 16 करा तो आपने वो 50 आ गया। अब देखो कैलकुलेटर से ज़रा 50 का स्क्वायर रूट ले लो, मैनुअली सॉल्व करोगे थोड़ा मुश्किल होगा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आना चाहिए आपको, विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व आना चाहिए, लेकिन अब जब कैलकुलेटर है तो आपने उसको ज़रूर करना होगा। 3, अब वो 5 बाहर आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, 2, है ना, तो बेसिकली तो ये मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, 3 और 5 15, तो ये बिल्कुल ठीक आया आपका। वेरीफाई करते हैं, याद रहेगा ना आपको ये तरीक़ेकार, भूलेंगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग इसको कर लेंगे। अगर हो सके ना तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 वो आप खुद करें, मतलब मैं करा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के करें, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने सिखाया आपको आया या नहीं आया। अब देखें, वीडियो रोकेंगे तो शायद वॉच टाइम कम हो जाए, लेकिन वॉच टाइम तो बाद में भी मिल जाएगा, कोई मसला थोड़ी ना है। असल है आप लोगों का सिखाना, मतलब आप लोगों को सिखाना, आप सीख गए तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब कैसे फ़ायदा होगा, सवाब ज़्यादा मिलेगा भाई। तो बेसिकली ये काम जो मैं करता हूँ ना आप लोगों को पढ़ाने का, ये ज़्यादातर बेस करता है सवाब पर, कि आप लोग सीखेंगे समझेंगे तो ये मुल्क और आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तालीम ही भाई वो वाहिद चीज़ है जिससे किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने एक वो एग्जांपल दी थी ना आपको, कि अगर किसी की मदद करना चाहते हो ना तो उसको मछली पकड़ के नहीं दो। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत गलत बात है, अगर हम उसे मछली पकड़ के नहीं देंगे तो वो कैसे खाएगा बेचारा, वो तो बेचारा भूखा रह जाएगा। लेकिन आप मेरी बात तो पूरी सुने, आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे ना, तो जब आप चले जाएंगे ना, तो वो फिर भी मछली पकड़ लिया करेगा आपके ना होने के बावजूद भी, और फिर वो मछलियाँ पकड़ कर बेच भी दिया करेगा, सेल भी कर दिया करेगा, तो वो एक इज़्ज़तदार रोज़ी कमाना शुरू कर देगा, फिर उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है।
तालीम से, कि तालीम से अगर आप कुछ सीख लेते हो तो फिर खुद कमाते हो, दूसरों का भला करते हो, अपना भला करते हो, सबको फ़ायदा पहुँचाते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बताई हैं बातें याद रखिएगा, ठीक है। मोटिवेशन अगर रहेगी ना तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मोटिवेशन चली जाएगी ना तो शायद आप सीखना छोड़ देंगे, मतलब दिल भर जाएगा जल्दी पढ़ाई से, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर कितना ज़्यादा टाइम देते हैं बच्चे। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि मोटिवेशन थोड़ी कम होती है ना, इसीलिए। वरना अगर मोटिवेशन आ जाए बच्चों में कि हमने पढ़ना है, मेहनत करनी है, फिर तो मैं तो ये सोचता हूँ हर बच्चा ही पढ़ेगा, टाइम देगा। अच्छा देखो, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट -4 आयोटा आई रह जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा ये 5 ना याद रखना सिर्फ इससे कैंसिल हुआ है, बाकियों से कैंसिल नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा ना खोल के लिखता हूँ, आपको समझ में आएगी। अगर आपने सिर्फ इससे ये कैंसिल कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 ही ख़त्म हो चुका है, वो 5 सिर्फ इसके लिए ख़त्म हुआ था, बाकियों के लिए बाकी है। तो ज़रा इसको ऐसे कर लो, 4 -5, ठीक है, और आई और 5 ऐसे है ये। तो वो मैंने कैंसिल तो किया, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गई कि शायद आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो 5 ही ख़त्म हो गया सबकी तरफ से। सबकी तरफ से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ इस तरह का ऐसे करके लिख लो। अब आप बात समझ गए है ना। जो मैंने उस वक्त किया था वो ये इस वजह से किया था, क्योंकि मैं तो देखो भाई करता रहता हूँ ना, मैं तो, मुझे थोड़ा बहुत पता है कि ये स्टेप ऐसे कर लूँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छा करेंगे ना तो आपकी भी बात अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये बस आपका आंसर है, चलो ये आंसर है भाई। आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाएं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ग्रुप में कितना सारा मटेरियल आपको मैं देता हूँ, और समझ लो कि ये जो कोचिंग चलता है ना हमारा, ये ग्रुप की वजह से चलता है, क्योंकि ग्रुप चलेंगे तो ये चलेगा ना, इसीलिए। तो जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। -4 I +12 5 J -16 5 K, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ठीक आ गया माशाल्लाह से। अच्छा, आज तो बहुत आसान आसान सवाल है, और आज वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना संडे है, तो मैं सोच रहा था आज संडे है, हार्ड सवाल आएंगे तो फिर थक जाऊँगा, लेकिन देखें आसान आसान सवाल आ गए। बात करते हुए भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर भी, और बातचीत में थोड़ी बहुत इसलिए भी करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बोर ना हो कि सर तो बस पढ़ा ही रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो मैं थोड़ा बातचीत करता हूँ ताकि आप लोगों को ना दिल लगा रहे पढ़ाई में। लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ऐसा होगा ना, फिर तो टाइम ही ज़ाया हो जाएगा सारा। असल काम हमारा बात करना नहीं है, असल काम है हमारा इन मैथ के सम्स को सॉल्व कर देना। माइनस माइनस प्लस हो गया भाई बच्चों। अच्छा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो 3 ही रहना है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है भाई। यहाँ ये लिख लो, ठीक है। -1/2 ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, -1/2 ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 4 2, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि जब, देखो अगर ऐसा हो ना 5/3 तो फिर तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो ना कि 4/2, यानी आपस में वो डिवाइड हो रहे हो नंबर, तो ऐसे में बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, क्योंकि फिर वो थोड़ा और ज़रूर सॉल्व होता है। तो ये आप कैसे सीख सकते हैं कि आप देखें कि ये दोनों एक ही टेबल पे तो नहीं आते हैं, या कैलकुलेटर से कर लें। कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आदत हो जाएगी उसकी आपको, फिर खुद नहीं कर पाएंगे। देख लिया करें, जैसे मुझे समझ में आ रहा है ये एक ही टेबल पर आ रहे होते हैं, तो 2K। अब आप देखें जब भी आपको आंसर मिलेगा ना बुक में लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह कभी भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। और पेपर में भी आप इस तरह करें कि जितना हो सके सॉल्व कर सकते हैं तो करें। हाँ देखिए, बिल्कुल सही वही बात है ना, 5/2 -3/2 J + 2K। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 2 सॉरी क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं रह गया अब इसमें करने को। अब बिल्कुल वैसा ही एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया है। बस उसमें वेक्टर उन्होंने A B C करके दे दिए हैं आपको, तो ज़रा उन्हें सॉल्व करेंगे हम, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बस उसमें U V W कह दिया था उन्होंने, अब यहाँ पर उन्होंने A और B कह दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको 2 नामों से पुकारा जाता है, बासित और अली, ठीक है।
क्योंकि कुछ लोगों को उसका नाम बासित लेना अच्छा रखता है, कुछ लोगों का अली। फॉर एग्जांपल उसका नाम पूरा है अली बासित, या बासित अली कह ले, तो बासित अली आपने सुना भी होगा, ठीक है, बासित अली नाम है। कुछ लोग उसको अली बुलाते हैं, कुछ लोग उसको बासित, लेकिन है तो एक ही इंसान ना। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ है, वहाँ उन्होंने UVW कह दिया, यहाँ ए भी कह दिया, हम समझ गए। हमने कहा वाह, हमें तो ये पता है कैसे होगा, तो हम ये कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इंजॉय करो मैथ करते हुए, रिलैक्स होकर, बिल्कुल दिमाग पे स्ट्रेस ना लो कि भाई मैंने जल्दी से करना है, मैंने जाना है बाहर। अगर बाहर जाना है तो चले जाएं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा चलो लिखते हैं। आज थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन हो गई है, अब बाकी की मोटिवेशन आगे के सवालों के लिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी है, और बी की जगह भी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सिंपल। ये मेरी वैल्यूज आ गई है ना। अच्छा ए माइनस, अच्छा तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वेक्टर है, 2j वेक्टर है, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस माइनस 4i हो गया मेरे पास, माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2j हो गया मेरे पास, माइनस प्लस माइनस 4k हो गया मेरे पास। कुछ इस तरह की तरतीब आ गई हमारे पास। ये भी आई, ये भी आई, तो कितना हो गया, -3i, ठीक है। ये भी j, ये भी j प्लस 4j, ये भी k, ये भी k, -7k आंसर है आपका। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यहीं तक छोड़ेंगे। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, -3i प्लस 4j -7k, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब यहीं पे एक और भी पार्ट कर लेते हैं, जगह तो काफ़ी है हमारे पास, देख लेते हैं कि वो पार्ट आ जाएगा इधर। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। कहते हैं क्या है कि 3b प्लस 2c, 3b 2c, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। 3b प्लस 2c, b क्या है ज़रा b देखिए, 2i एरोहेड -j एरोहेड प्लस 2k एरोहेड। 2c क्या है, 3i एरोहेड -j एरोहेड प्लस 5k एरोहेड, ठीक है। अब बस आप सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। मेरी थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो बोर्ड पे हाथ भी इतना अच्छा चल नहीं पाता है जितना अच्छा लिखना चाहिए। 6k, ठीक है, एरोहेड। देखें ये 6i एरोहेड -2j एरोहेड प्लस 10k एरोहेड। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 6 -3 6, ठीक है, और बाकी फिर 6 -2 और 10। अब बस आप सिंपल करके इन्हें सॉल्व कर दीजिए, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। अच्छा देखिए 12i एरोहेड 6 एट 6 के अंदर करा है, माइनस माइनस प्लस 5j एरोहेड प्लस 16k एरोहेड। बस आपका आंसर है ये, बस आपका आंसर है ये। तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब इसे भी हम वेरीफाई करेंगे हर बार की तरह। असल में ना मैंने भी यहाँ बुक रखी हुई है, तो मैं बुक से देख देख के वेरीफाई करता हूँ। मैं बुक इसमें खोल लेता हूँ PDF में, क्योंकि फिर वो बार बार पेज पलटो, पेज करो, ख़राब भी पेज भी भर जाते इतनी जल्दी जल्दी उसके। तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, आदत भी हो गई है ना PDF से पढ़ा पढ़ा कर, तो PDF से ही होता है। 12i बिल्कुल ठीक, -5j बिल्कुल ठीक, प्लस 16k बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा अब आखिरी इसका पार्ट होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसे कर लेंगे। जब मुश्किल चीज़ आए ना, तो आपने थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाना है, फोकस बना लेना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा ज़रा 3 करें, इसको ऐसे लिखते हैं रोमन में, 3a एरोहेड माइनस 3b एरोहेड,
3 नहीं है, सॉरी 2 है। सी एरो है। ये कुछ सवाल आपके पास रहा, कर लेंगे आप लोग सॉल्व। अगर मेरी माने ना, आप वीडियो रोकें और सॉल्व करके कोशिश करें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर आंसर मेरे से मैच कर लें, लेकिन मुश्किल हो रही है तो मेरे साथ कर लें, ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा फ़ायदा इसमें है कि आप लोग सीख जाएं, इसमें नहीं है कि वॉच टाइम ज़्यादा आने लग जाए। हाँ बेशक वॉच टाइम ज़्यादा आएगा तो पैसे तो मिलेंगे, लेकिन इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि वॉच टाइम इधर ज़्यादा आ रहा है। असल हमारा है कि ग्रुप चलेंगे तो हमारा ये कोचिंग सिस्टम चलेगा, और अल्लाह का शुक्र है अब तक चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी इसको करते रहेंगे। और सब्र ज़रूर करें, सब्र का दामन ना छोड़ें बिल्कुल भी। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, सब्र करते रहें। अपनी मेहनत से उसको जवाब दें आप, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए ना, मैंने 3 बस मल्टीप्लाई कर दिया। आज थोड़ी मोटिवेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं मोटिवेशन वाली बातें करता हूँ ना तो समझ लो मुझे खुद भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मुझे मोटिवेशन ऐसे ही मिलती है कि मैं पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, तो ये मेरी मोटिवेशन हो जाती है। गलती ना हो गई हो कहीं, चेक कर लेते हैं। 4 - 2 4, ठीक है। अच्छा अब देखें मैं क्या करता हूँ, 3 6 -9। अच्छा देखें, ये इससे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है ना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 7i, चाहो तो माइनस भी डायरेक्ट सॉल्व कर लो सबके साथ, फिर कर लो, लेकिन ब्रैकेट ही सॉल्व हो जाएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगी ना चीज़ हमारे लिए। -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +9k। अब ज़रा आप करिएगा 3। अच्छा ये चैप्टर ना सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल सही, सेकेंड ईयर का लास्ट चैप्टर हुआ करता था ये वेक्टर वाला, लेकिन अब देखें इसे इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही ला दिया है और वो भी आगे लेकर आ गए। तो बुक की तरतीब भी चेंज हुई है, बुक के चैप्टर भी चेंज हुए हैं, बहुत कुछ चेंज किया गया है बुक के अंदर। लेकिन ये सब चेंजेस पॉजिटिव हैं, मतलब आपको सिखाने वाले चेंजेस हैं, कोई भी आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है इसमें, आप सीख रहे हैं। अच्छा हम क्या चीज़ सॉल्व कर रहे थे कि हमने ये लिया था, अभी आंसर आने वाला है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। हमने लिया था कि 3a वेक्टर 2b + c, ये लिया था ना हमने। तो ये कितना बना हमारे पास, ज़रा देखिए, ये बना हमारे पास -4i एरोहेड +9j एरोहेड। देखा मैंने इसको इसके साथ सॉल्व किया, फिर इसको इसके साथ सॉल्व किया, अब आखिर में इसको इसके साथ कर रहा हूँ, तो -+18k एरोहेड हो गया आपके पास। तो ये आपका फाइनल कुछ कर आंसर है, ठीक है, आंसर है। इसको वेरीफाई करेंगे ताकि हमारा काम गलत ना हुआ हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। -4i एरोहेड, नहीं यहाँ माइनस आना था, नहीं भाई प्लस आना था, मजाक कर रहा हूँ। +9j एरोहेड -18k। अच्छा मजाक में भी झूठ नहीं बोला जाता, ये बात याद रखिएगा, मजाक में भी झूठ बोलना मना है, ठीक है। तो वो तो मैंने ऐसे आपको बोल दिया, लेकिन मजाक में भी झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 तो कंप्लीट हो गया, मैं इसे रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन 4 कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। अच्छा आपके सामने मैंने क्वेश्चन तो नोट डाउन कर दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं लेट, यानी आपके पास जो u की वैल्यू है वो दी हुई है i - 3j + 2k, v = i + j एंड w = 2i + 2j - 4k। फाइंड का मतलब कह रहा है कि ढूंढें, क्या ढूंढें, ये चीज़ ढूंढें, ये चीज़ ढूंढें ज़रा, इस चीज़ को ढूंढने के u का एरोहेड प्लस v का एरोहेड माइनस w का एरोहेड आपके पास क्या बनेगा, ये चीज़ ढूंढें, तलाश करें, ज़िंदगी में खुशी तलाश करें। अच्छा तो देखो आप ये समझ गए कि ये जो 2 पैरेलल लाइन इन्होंने लगा दी है, देखो 3-4 वेक्टर ऐड होकर एक वेक्टर बनाता है। अब ये बात शायद थोड़ा मुश्किल कर रही हो आपको समझने में, समझ लो ये u वाला वेक्टर है, ये i वाला वेक्टर है, ये j वाला वेक्टर है, तो एक रिजल्टेंट बनेगा इसका, एक रिजल्टेंट बनेगा इसका इस तरह से। लेकिन अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी बात, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट इतना दिया नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम वेट करिए, फिजिक्स की बुक आते ही ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी तरफ आ जाएगा।
अच्छा, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने पहले इन तीनों को सॉल्व करना है, उसके बाद एक वेक्टर आ जाएगा और फिर वो एक वेक्टर आप सॉल्व करना जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का। अब मैं वो आई जे के का स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो गलत है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर कोई टीचर देखेगा तो वो कह सकता है कि सर ये गलत तरीके आप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं लिखूंगा। समझाने के लिए भी गलत लिखना ठीक नहीं रहता, मुझे ये बात पता है, तो इसलिए मैं वो नहीं लिखूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये तो लाइन लगे रहने दूंगा I3। अब मैं ब्रैकेट यूँ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो प्लस ही है, तो वो कोई साइन तो तब्दील होगा नहीं, तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट सिर्फ हम अपनी ज़रूरत के वक्त ही डालते हैं, वैसे कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट को। यहाँ ज़रूरत है क्योंकि वो माइनस है तो वो साइन तब्दील करेगा। नहीं डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे साइन तब्दील करनी थी, कहाँ पे नहीं करनी थी। अब आप देखिएगा एक वेक्टर आ जाएगा, ये 3 वेक्टर थे ना, मैथमेटिकली भी देखें प्रूफ हो रही है ये चीज़, 3 चीज़ें थी एक बन गई। अच्छा, यही सॉल्व कर लीजिए, 2i कर लीजिए इसे, देखें ये और ये सॉल्व हुआ, 2i हो गया, -3j, तो ये 2j आ गया आपका सिंपल, के है नहीं तो ये बस +2k रहेगा। अच्छा, -2i और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये आई ठीक है, 2j, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4k रेजोल्यूशन देखिए ना अपने कितनी ज़्यादा होती है। देखें ज़रा कुछ तरतीब देखें, ये इसको कैंसिल कर देगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आई फिर भी मैं ज़ीरो करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बेशक इसको ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे पीछे दी 0j दिया हुआ था, 0k दिया हुआ था, ताकि आप समझ सको कि वेक्टर में 3 चीज़ें होती हैं, i j k, तो यहाँ i 0 है क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो गए। मज़े की बात देखिए, ये माइनस माइनस प्लस होकर 4j आ जाएगा आपके पास, और ये आ गया 6k। अब वही फॉर्मूला ये देखें, ये वाला लगाएं। बेशक आपके पास i 0 है, लेकिन उसको भी आप पुट कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तो वैसे ही 0 हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, ताकि आप लोग जब पेपर के दौरान लिख रहे हों तो आप लोगों के जहन में हो कि हाँ सर ने कुछ इस तरह का बताया था, ऐसे करना है, तो हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई। कितना आ रहा है, 16 + 36 ना, 52 आना चाहिए। अब फाइनल आंसर कर देता हूँ, $52 कर देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो ये थोड़ा बाहर भी आ जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे अगर कैलकुलेटर से करेंगे ना डायरेक्ट वो यही आंसर देगा आपको, ऐसे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर 13 अंदर, 2 बाहर आया, 4 होगा इसलिए वो 2 बाहर आया, ये आंसर है आपका। अब आपको मैं इस स्टेप को डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट ले लीजिए, देखें सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लीजिए, थोड़ा धुंधला होगा लेकिन नज़र आ रहा होगा। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 नहीं 6 का स्क्वायर, देखा। जो 2-3 स्टेप हमने निकाल के लगाए वो डायरेक्ट उन्होंने करके दे दिया मैं कैलकुलेटर में। सिर्फ कैलकुलेटर से मैंने आंसर वेरीफाई करने के लिए किया, तो देखो बिल्कुल आया भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत आया हो, बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से ना आपने एक और करना है, वो भी मैं इधर ही लिखता हूँ, ये एंड था, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, अब ज़रा देखिए, तरतीब चेक करिए, पार्ट 2 की तरतीब चेक करिए ज़रा किस तरह की है। यू वी, बिल्कुल वी, ठीक है, कुछ इस तरह का है। बस कुछ नहीं करना, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और उन दोनों मैग्नीट्यूड अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देना है, ठीक है।
सोल्यूशन लिखिए। तो मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, i3j। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, पर मैं डायरेक्ट कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जितना अच्छा एक्सप्लेन करूँगा मैं, उतना आप ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना जो है आपका पढ़ाई में दिल लगेगा। अच्छा, तो देखो यहाँ आप समझ गए ना k 0 है, तो देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो देखो 1 का स्क्वायर लेना होगा प्लस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देख लो ज़रा। आप कोई भी वेक्टर हो आपके पास e, उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लेते हो कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ना x y z, इसका मतलब है कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है, कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट i j नहीं लेना आपने, यहाँ पे माइनस भी लगा लो और माइनस वो इवन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों के आंसर हमेशा ठीक आ जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो माइनस प्लस की गलती करते भी हैं तो वो क्या कहते हैं, सॉल्व हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाती है वो गलती। लेकिन ये सिर्फ इसकी खसूसियत है, बाकी और किसी की नहीं। देखें 1 9 4 2 है ना, 1 और 1 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चेक करेंगे तो आपको पता चल रहा है आपके पास 14 और 2। अब ये किसी भी एक नंबर के स्क्वायर नहीं आता है, मतलब इस 14 किसी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, मतलब होल, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एक ही नंबर आ जाए। अगर करोगे ना 14 को तो ये आएगा डेसिमल में 3.74, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक छोड़ना है, डेसिमल में आंसर नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि फिज़िक्स में तो हम कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया है। अब ये दोनों ऐड क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर रूट 14 और स्क्वायर रूट 2 है। अगर ये भी स्क्वायर रूट 2 होता, ये भी स्क्वायर रूट 2 होता, तो ये दोनों ऐड भी हो जाते। तो आपके आंसर्स आपके सामने हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, अक्सर ना मैं वीडियो मतलब बना रहा होता हूं, वो बना रहा होता हूं, क्या कहते हैं, वीडियो, तो उस वक्त आप लोगों की कॉल वगैरह आती है तो मैं नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि भाई देखो उस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूं ना। लेकिन जैसे ही फ्री होता हूं फ़ौरन आपकी कॉल पे रिस्पॉन्स करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलें आगे करते हैं। हाँ, अब इसी का पार्ट 3 भी करते हैं, इसको लेके रहते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन हो गए। रोज़ थोड़ी थोड़ी मैथ करेंगे ना तो ज़्यादा कर लेंगे। मैंने देखा है कि मैथ का ऐसा है कि अगर आप सोचें ना कि मैं रोज़, मतलब मैं सब एक साथ ही कर लूँगा, सारे सवाल जो भी पढ़ना है एक साथ पढ़ लूँगा, नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा करते ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आसान चीज़ दी है इन्होंने, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको कॉन्सेप्ट वाइज बनाया है। कैसे? सबसे पहले क्या करना है, आपने W का जो ये दिया हुआ है ना, इसको अलग सॉल्व करें। आप समझ गए होंगे आपने इसका क्या करना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एरो हेड लाजमी है ताकि ये पता चले कि वेक्टर है। अगर आप 4 kg लिख रहे हैं, 4 तो लिख दें, kg ना लिखें, तो पता चलेगा क्या है। तो इसी तरह अगर आप उसके ऊपर एरो हेड नहीं बना रहे तो पता नहीं चल पा रहा है कि वो वेक्टर है या नहीं है। तो कितना हो गया ये आपके पास, 20 हो गया ना, ये 20 हो गया, ये 20 नहीं होगा, 24 हो गया, क्योंकि देखो ना ये 16 है और ये 8 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लोगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे ना 24 का तो ये आ जाएगा 2/6। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये 2/6 को यहाँ पुट कर दो, पुट अबव। तो ये क्या था आपके पास, W क्या है, ठीक है, 2J 4K, ठीक है। अच्छा,
और ये क्या निकाल के लाए हो आप, 2√6, ठीक है। अब इसका तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते ना आप, मतलब इसका तो मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ आई जे तो मौजूद ही नहीं है। तो आप बस इसका दोबारा से वही लोगे, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ज़रा ऊपर वाले का दोबारा मैग्नीट्यूड ले लो और फिर इधर पुट कर देंगे। अब इसका दोबारा मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे ले चुके हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा था, देखो इसका मैग्नीट्यूड आपने किसके बराबर निकाला, 2/6 के। तो अब इसको ऊपर पुट कर दो, इधर कर चुके हो ना तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल हो गया 1, ये नहीं लगा, तो इसका 1 जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर इसका आपने मैग्नीट्यूड दोबारा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ ले चुका हूँ, आप देख चुके हो किस तरह आ रहा है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे यही होगी, ठीक है। तो ये आपका 1 आंसर आएगा और ये बिल्कुल ठीक आया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है। बस इसमें तो कॉन्सेप्ट जो कि आपने समझा तो आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा तो अब हमारे 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अच्छा अब हमने करना है, मैं ना एक छोटा सा स्टेप इसमें इंक्लूड करा दूं ताकि किसी बच्चे को ना कोई प्रॉब्लम ना हो, कि यहाँ पर ना ये ऐसे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 2√6। तो ये ऊपर सॉल्व हो गया 2√6 हो गया और ये 2√6, तो ये इससे कैंसिल हुआ। तो आपके पास जो ये टर्म दी हुई, इन्होंने एक्सप्रेशन जो दी हुई थी ना, ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह आएगी 1 के बराबर, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, इस तरह कर लो ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर ने करा क्या था। अब आगे करते हैं, चलो। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हमारे पास 2 पार्ट्स में है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। तो सबसे पहले पार्ट ए करेंगे एज यूजुअल और उसके बाद पार्ट बी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखते हैं कहते क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, जो पोजीशन बताएगा उसका ये वो ये है, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये दी हुई है या वैल्यू उसकी ये दी हुई है। एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, 2 पोजीशन वेक्टर है, एक पी पोजीशन वेक्टर है क्यू, पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है। फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, 4PQ, सबसे पहले ये फाइंड करना है उसके बाद ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आसानी चीज़ है। आपको पता है आप P से Q जा रहे हो तो क्या करोगे आप, हाँ Q माइनस P करोगे, क्योंकि देखो आप 4 मीटर पर हो, 4 किलोमीटर पर हो, इसको इस तरह समझ लो 4 किलोमीटर, और आप आगे की तरफ जाओगे, ये P है ना, आप आगे की तरफ जाओगे तो 10 किलोमीटर आगे, समझ लो 4 किलोमीटर पर हो, 10 किलोमीटर पे चले गए। अगर आपने P में से Q माइनस कर दिया तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं P माइनस Q कर दूं, यानी 4 माइनस 10 यानी 6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता कभी भी, डिस्टेंस तो आगे की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए Q माइनस P करने से आपका डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाता है, इसीलिए उसको माइनस कराया जाता है, समझे बात, ये होता है। मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, तो इसीलिए Q माइनस P करते हैं। अब बात ये आ जाती है सर, वो तो ठीक है आपकी बात समझ गए, इसको ज़रा ऐड कैसे करें। इसको कुछ नहीं करना आपने, Q क्या है आपके पास, -2 4 -4 -6 5 -3 2, ठीक है, इस तरह लिख दिया आपने इन दोनों को। अच्छा अब देखो ये वाला माइनस इसके साथ भी चला जाएगा, ये वाला माइनस इसके साथ, ये वाला माइनस इसके साथ, और -2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, या माइनस जो भी हो रहा होगा हो जाएगा, ठीक है। ज़रा करके देखिए। अच्छा 4 भी ऐसे ही होगा, ठीक है, 4 भी सबके साथ आ जाएगा। अच्छा तो देखिए ये क्या आ गया आपके पास, -2, ये वाला माइनस के साथ आ गया -5, 4 माइनस माइनस प्लस 3 -6 माइनस प्लस माइनस, सॉल्व कर लीजिए। ये जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसी तरह आपने पेपर में अगर किया तो इंशाल्लाह पूरे नंबर आपके आने। ये भी 7, ये भी 7, वो प्लस माइनस का 7, ये प्लस का 7, और ये 8। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना,
आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि 4 P के साथ भी है, Q के साथ भी है, यानी हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई करा देना है 7 के साथ। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 32 तो जब आएगा जब 8 के साथ करेंगे ना। 28 पर माइनस का 28, नीचे भी करा दिया फिर 28, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 माइनस का 38। ये हम लोगों का अच्छा सा आंसर। चेक करें कैसे है, गलत है। एक गलती लग रही है मुझे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं है, बल्कि अब मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सही है बिल्कुल। -28 + 28 -32 बिल्कुल ठीक आ गया आपका जवाब। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से किया तो देखा आंसर ठीक आया आपका। अच्छा, अब इसी में ना एक और चीज़ भी पूछी थी, ये तो बता दिया आपने, अब ये तो बताएं ज़रा, ये भी तो बताएं। बेसिकली अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो ये Q इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है -2 4 -6, ये ऐसे ही है असल में। -2I एरोहेड +4J एरोहेड -6K एरोहेड। समझ गए? तो जब आपको अगर ये मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको याद रखिएगा। अब फिर वही है, P और Q को दोबारा आपने ऐड करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। तो 3 काम करने हैं। तो एक काम तो हम कर चुके थे ना, P और Q को ऐड, लेकिन मैं फिर भी आपको वो दोबारा कराऊंगा क्योंकि ये दोबारा नया सवाल है ना। बेशक सेम ही चीज़ पूछी है लेकिन ये नया सवाल है। तो Q - P करेंगे हम। एरो हेड लगा लो ज़रा, अगर मैंने पहले नहीं लगाया तो लगा लेना, ठीक है। Q क्या रहा आपके पास? -2 4 -6 5 -3 2। छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इस बोर्ड में आ जाएगी, क्योंकि एक दो स्टेप और भी आएंगे ना इसमें, इसलिए -2 -5 4 +3 -6 -2 -7 फिर 7 -8, ठीक है। वही चीज़ आ गई दोबारा। अब आपने बस क्या करना है, इन सबको आपस में 5 के साथ मल्टीप्लाई। हाँ, तो 35 आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, -35 प्लस का 35 माइनस का 40, ये तक तो ठीक था। पर इसका आपने ये भी तो लेना है, 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 इसका ये भी तो लेना है। यानी बेसिकली अब ये इसमें भी बंद हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के जब भी बाद में लगाया ताकि आपको ना मैं समझा दूँ। अब बस समझ गए ना। अब आपने क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये I है, ये J है, ये K है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसका ज़रा मैग्नीट्यूड तो निकालिए। मैग्नीट्यूड इसका निकालना आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद भी निकाल पाएंगे, और मैं आपको निकाल के ना दिखा भी दूँगा कैसे निकालना है। अच्छा, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं वो तो ऐसे नहीं लिखूँगा ना। अच्छा, तो बस ये 35 का स्क्वायर, माइनस भी लगा दो, प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 40 का भी स्क्वायर -40 का स्क्वायर। दो तरीके हैं आपके पास, कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो, वो भी ठीक है, करेंगे, वेरीफाई करने के लिए करेंगे। लेकिन 1225, अब आपको 35 का स्क्वायर नहीं पता होगा तो कैलकुलेटर से कर लीजिए। 1225। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, लेकिन दोनों प्लस में लिख दिए हैं। माइनस इवन पावर की वजह से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ज़रा ऐड कर दीजिए, इन तीनों को। नहीं 1225। वैसे 125 तो बाइक का नंबर, वो मॉडल होता है। लड़के तो समझ गए होंगे। अब तो हमारी बहनें भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखती हैं कि भाई 125 कौन सी बाइक है, 70 कौन सी है, तो वो भी समझ गई होंगी, है ना। चलो, तो देखो भाई क्या आया, ये आई है
टू भी लगाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे मान लें कि ठीक आया है। एक तो आप आंसर वेरीफाई कर लो, मैंने स्क्वायर रूट लिया है 40 और 50 का, यानी 4050 का। अब देखो ज़रा मैं आपको करके दिखाता हूँ। 35 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस लगाओगे ना, ये एरर दे देगा, मतलब आंसर सही नहीं देगा, क्योंकि इस कैलकुलेटर में, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ना मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। फॉर्मूले वाला प्लस, ठीक है, तो और एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता माइनस को। तो आपको तो पता है ना माइनस ख़त्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से। देखा, ये आ गया, देखा। तो ये वेरीफाई करने का तरीका है, ये 2-3 स्टेप्स बच जाएंगे, आपको बस डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेटर आपको पूरा अलाउ है, आप जाके यूज़ कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, तो पहला वाला भी बिल्कुल ठीक आया था, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा वाला भी बिल्कुल ठीक आया। अच्छा, ये आंसर है इसका, ये अगर निकाल के देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला ना मैग्नीट्यूड भी दें, तो ये फुल आंसर है। आए इसका जो है ना बी पार्ट भी करता हूँ, वो लिखता हूँ फिर करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये वाला सवाल। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, उनको भी कहो सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम कहता हूँ सब्सक्राइब करने का, लेकिन आज कह रहा हूँ तो कर देना ज़रूर, ठीक है। चलो, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। नोट्स तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, 500 फीस है, चाहिए हो तो ख़रीद लेना, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं आपके पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर, लेकिन यहाँ मैंने ना एक गलती करी है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। देखा, याद रखना, ये भी ए है, ये भी ए है, बराबर है, बिल्कुल ठीक, कोई गलत बात नहीं है। अगर ऐसे बना दूँ तो भी बराबर है, ये भी ए ही है, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये तो ये दोनों ए हैं, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, या ये वेक्टर है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं बात? ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो मैंने क्या लिख दिया था, मैंने उसके ऊपर एरो हेड डाल, मैंने उसके ऊपर वो डाल दिया था, क्या कहते हैं, हमारा पोजीशन डाल दी थी, तो वो बिल्कुल गलत है। ये इस पर ऐड आएगा हेड, तो इससे पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर है मेरे पास, है ना। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं कि यूनिट वेक्टर पता करो, यहाँ इन्होंने साइन बनाकर दे दिया यूनिट वेक्टर पता करो। अगर मैं आपको लिख के दे दूँ फाइंड W, तो क्या आपको नहीं पता चल पाएगा कि मैं वेट की बात कर रहा हूँ, है ना? पता चल जाएगा। यहाँ अगर मैं लिख दूँ, चलो A, आप समझ जाओगे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं सर। V समझ जाओगे वेलोसिटी, मैं लिख दूँ E इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसी तरह उन्होंने A लिख दिया। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका ज़रा फार्मूला लिखूँगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, चलो तो बराबर कैसे होता है, ये ऐसे लिखोगे आप इसको, ठीक है। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला। शायद आपको लग रहा हो बहुत आसान सवाल है सर, इसमें तो बस हमने ए की वैल्यू को ही लिख देना है। ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि बात तो आ रही है ना नज़र के, उस पर एरो हेड है और इस पर बार है, पोजीशन है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो जो नीचे पता करने को कहा हुआ है। तो 3i 5j 2k, K2 2k। अच्छा, K2 पता है ना क्या है? पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी, और अक्सर वहाँ पर सयाह जाते हैं क्लाइमिंग के लिए, यानी उस पर चढ़ाई करने के लिए, उसको सर करने के लिए। बहुत से लोगों का ये शौक़ होता है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक काम है। अच्छा देखो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा मैं, जब आगे यही चीज़ बार बार सॉल्व करने के लिए आएगी ना, तो फिर डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये बहुत गलत काम किया मैंने कि यहाँ के डाल दिया। हाँ, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ज़रा सबको ऐड कर दो। 9 + 25 + 4 38। अब किसी भी चीज़ का वो तो नहीं आएगा स्क्वायर रूट, मतलब किसी एक नंबर का। 38 ही आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास तो आपका 38 आ गया है। अब आप क्या करोगे, ऊपर पुट कर दोगे, पुट लिख दो, पुट अबव, यानी ऊपर पुट कर दो, पता चल जाएगा। ए क्या है? 3i
-5, ये देखो मैंने जे इसे भी आई लिखा हुआ है, जे, ठीक है, 38। अब इसको ना सेपरेट भी कर सकते हो, मैं पीछे आंसर देखता हूँ कि उसमें सेपरेट करा है तो मैं सेपरेट करूँगा इसे। हाँ, सेपरेट कर दिया उन्होंने। यूनिट वेक्टर में तो वैसे करते ही सेपरेट है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सेपरेट क्या, एलसीएम ब्रेक कर दिया, यानी 3i है ना, तो उसके नीचे भी 38 दे दिया, क्योंकि अलग अलग पोजीशन बतानी होती है ना। कुछ बातें हैं जो अभी आपको ज़रूर क्लियर नहीं है, ये चीज़ मैं भी सोच सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब फिजिक्स की बुक ही नहीं है हमारे पास, तो ये वेक्टर कहाँ से क्लियर करूँगा मैं आपको। ये आंसर है। अच्छा, अब इसी तरह बी भी निकालना है, चलो बी निकालते हैं ज़रा, इसको रिमूव कर दूँ। हाँ, हो गया। वेरीफाई कर लें एक बार और दोबारा से आंसर पे गलती तो नहीं हो गई। 3 डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 38 -5 जे डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 38 प्लस 2 के डिवाइडेड बाय होल रेडिकल 38, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब एक छोटी सी चीज़ हम और करेंगे जिसको हम बोलते हैं बी। अब बी यूनिट वेक्टर है, सोल्यूशन लिख के ज़रा करिए, यूनिट वेक्टर। देखो बी क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी, वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, इस तरह बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ज़रा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो क्या है आपके पास, नोटेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए मसला नहीं है। देखें, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आ गया, 1 प्लस 4 माइनस खत्म हो गया, पावर इवन है। अच्छा, कितना बन रहा है, 14 बन रहा है ना। अच्छा, तो ये तो हमारा यूनिट वेक्टर तो मतलब वो तो आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, बस इसको पुट कर देते हैं अबव, पुट अबव, अबव से मतलब यहाँ पुट करने का जरा, तो ये ज़रा एरो एड बनाओ, ठीक है। ब्रेक कर दो ज़रा एलसीएम को ना, सबके नीचे अलग अलग लोकेट कर लो। अच्छा, इसको ना इधर नहीं लिखा करो, हमेशा इधर लिखा करो। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि ये डिनोमिनेटर के साथ भी तो है ना, अगर ऊपर लिख दोगे तो ऐसा लगेगा वो सिर्फ न्यूमिनेटर के साथ है, तो ये बड़ा ध्यान रखना। हमेशा से आंसर ऐसे ही लिखना, डेसिमल में कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने डेसिमल में लिखा तो वो टीचर वैसे ही काट देना उसमें, क्योंकि डेसिमल में कभी भी नहीं लिखा जाता, मैथ में हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ज़रा वेरीफाई करते हैं, -1 अपॉन स्क्वायर रूट 14 -2 अपॉन स्क्वायर रूट 14 जे प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 14 के। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जवाब आ गया है आपका। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट में क्या कहते हैं, ज़रा मेरे को लग रहा है नेक्स्ट में भी यूनिट वेक्टर का ही कुछ करने का कहा है इन्होंने। नहीं, यूनिट वेक्टर का नहीं कहा है, ए प्लस बी का होल का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ए माइनस बी के होल का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं ज़रा लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, याद रखिएगा, सिंपल जैसे करते हैं ना वैसे ही होगा। अच्छा, बस ए, अब देखो ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। बेसिकली यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, लेकिन वो एक अलग किस्म है वेक्टर की, ये एक अलग किस्म है वेक्टर की। तो इनको ज़रा पता करते हैं, सोल्यूशन लिखो ज़रा। ए क्या है, 3i -5 जे प्लस 2k, ठीक है। प्लस हो रहा है तो मैं इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा, वरना तो अगर माइनस हो रहा होता तो ब्रैकेट लगाता। तो देखो साइन तो तब्दील होगी, चल के लगा देता हूँ क्योंकि इसके साथ माइनस है ना।
मैं खुद कर रहा होता तो मैं एक ही स्टेप में कर देता ये, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपके बात समझ में आए सारी। अच्छा यहाँ पर ना ये लिख लेना एक और स्टेप में। ये सवाल आज आसान है, आगे भी थोड़े मुश्किल भी आने वाले हैं, लेकिन टेंशन ना लें, मिलकर करेंगे ना तो हो जाएगा काम। अकेला कोई बंदा काम करेगा ना नहीं कर पाएगा। अब बस समझ गए ना आप लोग क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। 3 को ज़रा इसमें ऐड करो तो 2 ये आ गया, -7। ठीक है, तो इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया, 5 के एरो है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फोर प्लस 14 प्लस 25। सबको ज़रा कर दीजिए एडअप, एडअप कर दीजिए एडअप। बस मेरी दुआ है कि आप लोग ये सब चीज़ें ना अच्छी तरह सीखो और फिर इसको अमल करो, पेपर में अच्छे से लिखो, और फिर जो लाइफ होती है ना उसमें भी अमल करो, क्योंकि हम भी अक्सर ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए तो उसमें ये काम आ जाता है, तो उससे बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है वैसे। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी देखें मैंने मिस्टेक करी है। ये किसने मुझे बात कही कि मैं 14 का स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर 14 लिख सकता हूँ? ये तो बिल्कुल गलत बात है। 7 का स्क्वायर तो बिल्कुल भी 14 नहीं आता, 49 आता है, मैंने उसको 14 लिख दिया। तो बात करते करते ये हुआ है, लेकिन चलो अच्छा पकड़ में आ गया, ये गलती है। मुझे शक हो रहा था, मैंने कहा ये नंबर तो सब, फिर मैंने कहा ये 7 का स्क्वायर 14 कब से आने लगा। तो हो जाती है भाई, गलती मुझसे भी हो गई। देखो यहाँ पे हाँ 78 सॉरी। तो इसको इन सबको ऐड करोगे ना 78 बनेगा आपके पास। कैसे 78 बनेगा तो मैं बताता हूँ कि 4 को 49 में ऐड किया, कितना बन गया आपके पास 53 ऐड बाय 50 और 25 तो 78। तो ये बिल्कुल ठीक आया है। वो पहले मैंने गलती से गलत नंबर लिख दिया, फिर देखें गलती कर दी। लगता है मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी गलती तो भाई गलती है ना, ये तो नहीं चल सकती है। यहाँ तो बिल्कुल 78 आया और फिर 79 लिख दिया यहाँ से, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट। या माइनस लगा लो ताकि आपको पता रहे कि माइनस जो है ना वो कैंसिल हो गया है पावर इवन होने की वजह से। तो अब हम इसका ना पार्ट 2 करते हैं। बस उसमें क्या करना है, सॉरी पार्ट 4, उसमें क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ माइनस रिमूव और करते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट अपना उसी का पार्ट 4 कर लेते हैं ज़रा। तो ए देखें, ए क्या है आपके पास और बी क्या है। ए आपके पास है 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है, और माइनस, तो माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। अच्छा तो देखिए इसको आप आगे चलते हैं, लेकिन 3i 5j 2k माइनस माइनस प्लस i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस प्लस माइनस 3k। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4i माइनस 3, देखो 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2 तो 3j माइनस के, ठीक है, 1 आ रहा है, 1 बच। अब इस पर तो आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ऑब्वियस है हमारा फॉर्मूला है ना कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 16 प्लस 9 प्लस 1 है ना। तो देखें 16 प्लस
9 + 1 आपके पास आता है 26। ठीक है, इसका जवाब आपके पास कुछ आ रहा है 26 करके, और यही इसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बिल्कुल ठीक जवाब है, माशाल्लाह। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान है, बस आपने थोड़ा सा ना इसमें समझना है। देखो इसको ना इन्होंने कोऑर्डिनेट में करके दे दिया है, मतलब पॉइंट्स बना के दे दिया है। आपको पता है ना, आप दो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप पढ़ चुके हो ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स और वाई होता था, लेकिन एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि आपका लेवल अभी बढ़ना शुरू हुआ है, बड़ा नहीं है। वो ये वाला होता है जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू होती है 1 ले लो, वाई की वैल्यू 3 ले लो, और जेड की वैल्यू 5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे कि x के साथ x को, y के साथ y को, z के साथ z को। ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं फाइंड वेक्टर a1 a2, a1 a2। अब देखो उन्होंने कह दिया ये वेक्टर हैं, तो अब एरो हेड नहीं बनाया हुआ लेकिन कह चुके हैं, तो इसलिए हम उन्हें वेक्टर मानेंगे। अब a1 a2 पता करना है तो क्या करना होगा, a2 माइनस a1 करना होगा, जैसे हम करते हैं। तो a2 क्या लिखा हुआ है, 5 1 माइनस 2 5 1, और a1 क्या है 0, 0, 0, 2 बार 0। अच्छा अब a1 देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है। अच्छा -2 -0 ऐसे करेंगे, ये वाला इसके साथ हो गया, 5 -0 1 -0। अब वो 0 0 था तो उसने तो कोई तब्दीली करी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। -2, 5, 1, इट इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। तो इसको मैच करते थे, चेक करते सही आया या गलत आया। अच्छा अब ऐसे तो आपने लिख लिया ऐसे, अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो ज़रा, वेक्टर फॉर्म में लिखो ज़रा ऐसे। ये मैंने क्या बताया, ये आपके साथ आई की वैल्यू होती है, एक्स या आई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना आप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने आई फॉर्म में लिखा हुआ तो मैं आई फॉर्म में लिखा। अच्छा इसकी जगह प्लस, इसकी जगह प्लस, ठीक है, ये आंसर है, और यही गिवन है पीछे भी, -2i + 5j + k। अच्छा अब एक और करते हैं, उससे बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, अगर यह मुश्किल हो रही है ना, कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास कितने, 4 है, नहीं 3 है, हाँ 3 है। दूसरा करते हैं, दूसरा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर ना वैल्यूज़ भी दी हैं, और की a1 क्या दिया हुआ है आपको 2, 1, -3। ठीक है, फिर ये आ गया 7, 1, -3। अब ये आपके पास 2 वेक्टर हो गए, ये a1 और दूसरा वाला a2। मैं लिख देता हूँ इसे a2, ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। 7, 1, -3। ठीक है, ये हो गए 2 आपके वेक्टर्स। ज़रा देखिए करना क्या है, हमने पता करना है a1 a2, यानी a1 से a2 जा रहे हैं, तो करेंगे क्या, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है आपके पास 7, 1, -3, और माइनस किससे a2 पहले लिख दिया मैंने, अब a1 लिख रहा हूँ, 2, 1, -3। अच्छा ये पूरा ऐसे ही लिखना ताकि ना समझ में आती रहे बात, तो हो क्या है। अच्छा तो देखो माइनस कर दो, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली, वाई वाली को वाई वाली, जेड वाली को जेड वाली, या आई वाली को आई वाली, के वाली, जे वाली को जे वाली, के वाली को के वाली, सब सॉल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस होकर आएगा, तो 5 0 0 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ज़रा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो a1 a2 क्या आ रहा है आपके पास 5i एरोहेड प्लस 0j एरोहेड प्लस 0k एरोहेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 भी लिखे जाते हैं। ये आपका आंसर है। अच्छा उन्होंने ना ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है क्योंकि वो 0 आ चुके हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है,
इतना लिख लो, ठीक है, इतना आंसर है, मैं समझाने के लिए लिख दिया ना मैंने। अब आप इसका पार्ट 3 करते हैं, सेम तरीके का आंसर होगा, बस वैल्यूज़ तब्दील है। पार्ट 3 के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो रोकें और उसे करें, ठीक है। A1 क्या दिया हुआ 5, -2, 1। A2 क्या दिया हुआ 2, 4, 2। अच्छा, अब देखो आपने क्या करना है, A1 A2 पता करना है ना, तो A1 A2 A2 A1 के साथ माइनस होगा। A2 क्या दिया हुआ 2, 4, 2 -5, -2, 1। अच्छा, 2 को माइनस कर दो 5 के साथ, कॉमा 4 को माइनस माइनस प्लस कर दो 2 के साथ, 2 को माइनस कर दो 1 के साथ, 2 माइनस। A1 2 क्या आ रहा है आपके पास, A1 A2 क्या आ रहा है आपके पास -3, 6, 1, ठीक है। अब ज़रा इसको उसमें लिख दो IJK की फॉर्म में, ये I की वैल्यू आ गई, प्लस लगा दो, 6J आ गया, प्लस लगा दो, एरो हेड लाजमी है, K लगा दो, आंसर है। अच्छा, अब इसे मैच करते हैं, ज़रा सही किया या गलत किया। तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, -3I + 6J + K। अब यहाँ पर हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हुई, ठीक है, 1.5 घंटे की ये वीडियो होने को आई है। तो ज़्यादा देर वीडियो अपलोड कर, ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा ना 1.5 घंटे से ज़्यादा, तो वो अपलोड ही नहीं हो पाती है, ना एक्सपोर्ट हो पाती है, ना अपलोड, घंटों दिन लग जाता है पूरा। तो इसलिए सिर्फ 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो उससे क्या होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, फिर पार्ट 2 बना देता हूँ मैं। तो अब इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा इस वीडियो का, ठीक है। पार्ट 2 में तो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी हमारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो गए तो आपको बहुत सारा मटेरियल वहाँ मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।